happy Women's Day to everyone. And for gents, try to do something special for a woman who is around you, surround you, to make today's day little bit special for them. तो इसी कोशिश में मेरी एक छोटी सी ये है कि आज मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो मोस्टली फीमेल्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। आज के एक्सरसाइजेज जो रहेंगे वो फीमेल्स के जो प्रॉब्लम्स है वो उनको एड्रेस करने के लिए होंगे। तो सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो फीमेल में है, जो यंग एज में होता है, वो है पीसीओडी और पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और सिंड्रोम जिसे कहते हैं। इसमें हार्मोनल लेवल फ्लक्चुएट होने की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सूर्य नमस्कार एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको अगर आप दिन में 5-6 बार करोगे सुबह में, तो ये प्रॉब्लम से आपको काफ़ी हद तक राहत मिलने के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो सूर्य नमस्कार के 5 से 6 सेट्स आप कर सकते हो पीसीओडी के सिम्टम से रिलीफ मिलने के लिए। ये एक्सरसाइज आपको लॉन्ग टर्म करनी है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज है जो भी विमेन है उनको बैक पेन बहुत कॉमन होता है, लोअर बैक पेन बिकॉज ऑफ देयर पोस्चर, प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम बैक पेन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बैक पेन। तो ये बैक पेन जो होता है वो विमेन के साथ थ्रू आउट द लाइफ जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट ये जो बैक पेन है ये मेंसेस के टाइम पे, जो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, पीरियड्स होते हैं, ये टाइम पे आपको बैक पेन ज़्यादा फील होता है और उसमें बहुत सारे लोगों को मेडिसिन नहीं लेना पसंद है। तो ये जो मैं एक स्ट्रेच बता रही हूँ इसको कहते हैं चाइल्ड्स पोज। उस पोज में आप अगर बैठोगे फॉर 20-30 काउंट्स तो आपके जो है वो क्रैम्स जो आपके पीरियड्स रिलेटेड क्रैम्स है वो उससे कम हो जाएंगे और आपके लोअर बैक मसल्स को स्ट्रेच होगा, उसके वजह से आपका जो बैक पेन है उसमें रिलीफ मिलेगा। तो ये जो बेबीज पोज है, चाइल्ड्स पोज है, ये आप कर सकते हैं, ड्यूरिंग पीरियड्स भी कर सकते हैं, और अगर आपको बैक पेन है और आपको उससे राहत चाहिए तो भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम होता है विमेन में जो बहुत कॉमन होता है वो है कैल्शियम की कमी। जैसे जैसे मेनोपॉज आता है, जैसे जैसे पीरियड्स बंद होने का टाइम आता है, लेडीज़ के बॉडी में से ज़्यादातर अमाउंट ऑफ कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है और इसी की वजह से पीरियड्स बंद होते होते जो कैल्शियम लेवल है वो कम हो जाता है और मोस्टली बहुत सारी औरतें आफ्टर मेनोपॉज लो कैल्शियम का शिकार होती है। उसके वजह से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है जिसको ऑस्टियोपेनिया बोलते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आगे चल के, या फिर आपको अगर ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है तो इसको रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको वेट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। मतलब क्या है, आपको 1 लीटर या आधा लीटर, जैसे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है वैसे हाथ में बॉटल लेके या तो फिर वेट कफ टाई करके आपको बॉडी की जो सिंपल मूवमेंट्स है, हाथ ऊपर नीचे करने का, पैर ऊपर नीचे करने वाली, वो सारी मूवमेंट्स आप वेट्स के साथ में करेंगे। तो क्या होता है, जब आप वेट्स करते हो ना तो आपके बोन में से जो कैल्शियम है वो निकलना कम हो जाता है। बोन में ज़्यादातर कैल्शियम रहता है, इसके वजह से जो आपकी कैल्शियम लेवल्स ड्रॉप हो रही है वो मेंटेन हो जाएगी। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है वो एक लेटर एज में आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब भी एजिंग होता है या फिर आफ्टर डिलीवरी इमीडिएटली क्या होता है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होना शुरू होता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब क्या होता है, यूरिन का सेंसेशन आपको होता है पर बाथरूम जाने से पहले आप यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते, थोड़ा से ड्रॉप निकल जाते हैं, या फिर आप जब भी खांसोगे, हंसोगे ज़ोर से, तब यूरिन कंट्रोल नहीं रहता, वो निकलता है। ये भी प्रॉब्लम बहुत कॉमन है विमेन में। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, कीगल्स एक्सरसाइजेस बोलते हैं। ये एक्सरसाइजेस आप पहले से भी कर सकते हो, जब आप प्रेग्नेंट है तब उस डिलीवरी के बाद भी कर सकते हो, और एक 40-50 एज के बाद में भी आप इसको अपना एक्सरसाइज में कर सकते हो। तो आपके यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का जो है वो प्रिवेंशन हो जाएगा। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस प्रिवेंट करने के लिए आपको कीगल्स एक्सरसाइजेस करनी है। कीगल्स एक्सरसाइजेस क्या होती है, आपको आपके यूरिन को कंट्रोल करना है। मतलब आपको इस तरह से आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, होल्ड करना है फॉर सम टाइम, रिलैक्स करना है। आप ये एक्सरसाइज इन बिटवीन करते रह सकते हैं, दिन में 3 बार 4 बार, बट याद रखना कि जब भी आप ये एक्सरसाइज करें एक साथ में ज़्यादा मत करें, 2-3 बार करें, फिर 5-10 मिनट का गैप देके करें। ऐसे करने से आपके पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रॉन्ग होंगे और आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगा,
पर आगे जाके आपको कभी यूट्रस में जो आपका यूट्रस होता है वो भी पोजीशन में रहेगा, वो भी हिलने के जो चांसेस होते हैं वो नहीं होंगे, और आगे जाके इनकॉन्टिनेंस तो होगा ही नहीं। तो ये जो सारी एक्सरसाइजेस है वो डिफरेंट एज ग्रुप्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने देखी थी। अगर आपको और कोई एक्सरसाइज है जिसके बारे में जानना है या फिर कोई प्रॉब्लम के बारे में जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे बिल्कुल बताइए, और आई होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल टू यू। थैंक यू।